अलजेब्रा के इस महान एपिसोड बड़ा एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज अलजेब्रा का फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। जीरो टू हीरो आप बनने वाले हो। यदि आपको एबीसीडी भी अलजेब्रा का नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, इस वीडियो आप ही के लिए है। या जिन्हें आता भी है तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ नहीं आता होगा, हो सकता है कि आप ए टू जेड नहीं जानते होंगे, हो सकता है आपके पास किसी न किसी तरह का और भी कोई प्रॉब्लम हो। तो आज मैं अलजेब्रा का 0 से लेकर के आपको 7, 8, 9, 10 का लेवल देते ही चला जाऊंगा। सबके कुछ न कुछ, जैसे इसमें एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं। इसके अलावा फैक्टराइजेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। और इसके बाद हम 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स और कैसे एक्स वाई फाइंड करते हैं, सारी चीजें एक ही वीडियो में एकदम आज कंप्लीट हो जाओगे यार। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो तो बहुत अच्छा, आपने वेलकम आपको इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक पूरे विश्वास के साथ देखने का कोशिश करो। देखो, मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, मुझे इतना ही समझ में आता है कि जो मैं जानता हूं पूरे एकदम झाड़ कर दूंगा। और जब मैं जितना जानता हूं अगर मैं पूरा क्लियर करके दे ही दूंगा तो फिर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको कुछ नहीं आएगा। तो धीरे धीरे स्लो मोशन में मैं चलूंगा आज, चाहे वीडियो जितना लंबा होना होगा हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैं आज संकल्प यही लिया हूं कि आज एक वीडियोस के अंदर मैं अलजेब्रा का 0 टू हीरो में लेवल पहुंचा करके रहूंगा। तो आइए दिखाते हैं, जितनी कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो सभी कॉन्सेप्ट के साथ अलजेब्रा सीखते हैं। सबसे बड़ी चीज है, अलजेब्रा जब हम चालू करते हैं तो अलजेब्रा में हमें दो चीजों की जरूरत है। अलजेब्रा दो चीजों की जरूरत खोजती है। फर्स्ट इज चर और दूसरा अचर, यानी चर मान और अचर मान। चर मान को हम वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स, एंड इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, अब वेरिएबल्स का मतलब कि जो वैरी करते रहता है, जो बदलते रहता है। चर, चरने वाला, बदलने वाला, चेंजेबल, है ना। आप x का वैल्यू कितना निकाले होंगे? 2 निकाले होंगे, 3 निकाले होंगे, 4 डिग्री निकाले होंगे, 5 सेंटीमीटर निकाले होंगे, एवरीथिंग व्हाट यू गेट। माइनस में भी निकाले होंगे, -2, -7, ऐसे करके 1/2, 3/5, कुछ भी आ सकता है। कभी आ जाएगा 10 वर्ष, कभी आ जाएगा 20 वर्ष, माता पिता क्या ही लिखा, तो कुछ भी हो सकता है यार। सो दैट x हो, y हो, z हो, a हो, b हो या टू z, कोई भी लेटर्स हो, हम लोग स्मॉल लेटर में इन सभी लेटर्स को लिखते हैं अलजेब्रा में, और इन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। इनफैक्ट इसके साथ साथ और भी क्या होता है कि जब हम इनके साथ कांस्टेंट अर्थात संख्या पद को भी अगर मेंटेन करते हैं तो इनको भी एक साथ हम वेरिएबल्स के ही श्रेणी में रखते हैं। ओके, तो वेरिएबल से संबंधित कोई बात अब नहीं रहना चाहिए टेंशन में। हो सकता है 2/3 लिख करके कोई x² लिखा हो, तो ये अलोंग विथ, है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इसको हम एक साथ वेरिएबल्स के ही श्रेणी में रख लेते हैं। तो कैटेगराइज अलग अलग हैं। और तो पहले हम वेरिएबल्स को जानेंगे, इसके बाद आइए कांस्टेंट। कांस्टेंट में हम जितने भी काउंटिंग नंबर जानते हैं, गिनती की संख्या जानते हैं, सभी गिनती की संख्याएं वो सब के सब हमें कांस्टेंट नंबर है। या पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या जो कि 0 से बाएं तरफ हम लिखते हैं -1, -2, -3, हाँ -4, ये सब के सब। और फिर राइट साइड जाएंगे तो 3, 4, 5, इस तरह से हम पूर्णांक को सीखते हैं। तो पूर्णांक संख्या जितने भी हैं सबके सब कांस्टेंट है। हो गया। रेशनल नंबर में आप जानते होंगे कि 2/3, 5/6 ऐसे करके लिखने लगते हैं, 8/9, हाँ। और इरेशनल नंबर में लिखने लगते हैं √2/5 और √3/7, इस तरह से नंबर्स लिखते हैं। तो सारे के सारे नंबर कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं दोस्त। और इन कांस्टेंट नंबर को जो बच्चे नहीं जानते हैं, वेरिएबल्स को नहीं जानते हैं, वो कहां से कर पाएंगे? आपको अगर रूट का ही पता नहीं है तो फ्रूट कहां से मिलेगा? पहले रूट देन फ्रूट, फर्स्ट रूट देन फ्रूट। फर्स्ट इन फंडामेंटल्स को जानिए, देन आपको एवरीथिंग आ जाएगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, आप अपना कॉपी पेन निकालिए और इसे नोट करिए, बहुत फायदा करेगा आपको, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आपको अलजेब्रा का पूरा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है लास्ट तक, इसलिए सारे पॉइंट्स को लिखते जाए। चलिए, वेरिएबल और कांस्टेंट हो चुका। अब नाउ हम चलेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट जब हो जाते हैं तो अब इनके साथ एक मिलावट होती है, मिलावट। और उन मिलावट को हम फिर ऐसे पढ़ते हैं बहुपद कह करके, बहुपद। बहुपद, बहुपद में मतलब क्या होता है? बहु माने बहुत, बहुत, अब पद माने पद।
तो बहुत सारे पद मिला करके बहुपद बनते हैं। लेकिन बहुपद कैसे बनते हैं वो देखिए। जैसे हमने लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 3, ये एक बहुपद है। 3x प्लस 5x स्क्वायर, ये भी एक बहुपद है। तो ये बहुपद आ गए। यानी कोई भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखने लगे तो वो एक वेरिएबल्स के बहुपद के रूप में आने लग जाता है, सिंपली। अच्छा, बहुपद के कुछ कंडीशन होते हैं तो बहुत आगे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले अभी हम ये आते हैं कि जो समीकरण हम लिखते हैं, कुछ वेरिएबल्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा 2x, 5 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा 5x। यदि हमने लिखा x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा x का पावर 3 ना। दैट मीन्स कि अगर गुना, छोटे छोटे टर्म्स जो गुना में आते हैं, अगर इनको हम गुना करते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट आते रहते हैं। एक प्रकार का एक गुना हो गया, ठीक है, गुना हो गई। यहाँ भी एक गुना हो गई, x x x, अगर 3 गो x है तो x टू द पावर 3 लिख देंगे। y मल्टीप्लाई y, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो y का पावर 3। ये नीचे वाला जो है वो आधार का काम करता है, और ये जो ऊपर वाला है वो घातांक का काम करता है, घातांक। ओके, तो हो गई क्लियरलेस, फाइनल हो गया ये बात। अब नेक्स्ट हम चलते हैं और भी बातें। जैसे x और प्लस x को अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा 2x, ये एक तरह का जोड़ है, सिंपली जोड़ है। ओके, अब अगर लिखते हैं 5x प्लस 6x तो क्या हो जाता है 5x और 6x, 5 गो x और 6 गो x। जैसे 5 आम और 6 आम कितना हो जाएगा 11x। ओके, अब 12x प्लस 13x कितना हो जाएगा 25x। ठीक है, उस तरह से घटाव में चलेंगे तो 5x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 2x। कैसे, 5 गो x में से 3 गो x चला गया तो आ जाएगा 2x। आइए 7x माइनस 4x तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3x। यदि आप x माइनस x करते हो तो चूंकि जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, इसलिए 0। जैसे 2 माइनस 2 करते हैं तो 0, y माइनस y करते हैं तो 0। ओके, तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो गुना में, जोड़ में, घटाव में जानना होता है। आप घात में कैसे लिखते हो, आधार क्या है, घातांक क्या है, ये सारी बातें। थोड़े से घातांक करने भी इसमें मिलता जुलता रहता है। अब हमने इसके बाद के जो जड़ हैं, उसके बाद के जो बेसिक फंडामेंटल हैं, उनको हम क्लियरली 4 पार्टों में डिवाइड करके हम सीखने वाले हैं। तो जैसे घात, घातांक और आधार, हम अलजेब्रिक टर्म्स को लिखते हैं। जैसे अभी लिखा गया कि x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, कितने x हो गए 1 2 3 4 5, तो हम लिख देते हैं x टू द पावर 5 एक साथ। ओके, x टू द पावर 5। जो नीचे वाला जो टर्म होता है उसको हम आधार बोलते हैं, आधार इंग्लिश में हम बेस बोलेंगे। और ये जो अपर साइड है इसको घात बोलते हैं, या इसी को हम पावर भी बोलते हैं। ओके, तो आधार और घात हो गई क्लियर। इसके बाद अगर हम चलते हैं y मल्टीप्लाई y ऐसे लिखा हुआ, तो y का पावर क्यूब हो गया, 3 गो है तो पावर 3। ये नीचे वाला हो गया ये आधार, और अप साइड हो गया घात। ओके, तो ये आधार और घात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आधार, घात और घातांक की बात है, तो नेक्स्ट अब हम चलेंगे घात के हिसाब से हम कुछ चीजों को समझेंगे। जैसे हमने लिखा कि 5x का स्क्वायर प्लस 3x, तो अब कहा जाएगा कि ये जो आपका टर्म्स लिखे गए हैं, 2 टर्म का ये एडेड है, तो इसमें घात क्या है, तो घात 2 है। घात इस पर क्या है 1 है, x पर कुछ नहीं घात है तो 1 है। अगर x पर यहाँ 2 लिखा है तो 2 है। सर्वाधिक घात क्या है तो 2 है। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है x का पावर 6 प्लस x का स्क्वायर। अब बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा घात क्या है, सबसे घात ये है, और ये कम है, सबसे कम है। अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है x टू द पावर 5 प्लस और 2x का स्क्वायर प्लस x, तो इसमें सबसे अधिक घात क्या है तो ये है, और सबसे कम घात क्या है तो ये है। हो गई, तो घात समझ में आ गया होगा। तो घात से संबंधित बातें, आधार कौन होता है, घात कौन होता है, बात बता दिया। अब हम चलते हैं इसी से संबंधित जोड़ने की प्रक्रिया। तो उसके पहले हमको समझना पड़ता है समान पद। समान पद, समान पद, इसको अंग्रेजी में लाइक टर्म बोलते हैं, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म कौन होते हैं, तो जैसे देखिए x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या है अनलाइक टर्म है ना। या लिखा हुआ है कि 2x का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर
और 5x का क्यूब और फिर लिखा हुआ है, हाँ यहाँ भी प्लस लगा देंगे, और लिखा हुआ है मान लीजिए 3x का स्क्वायर ऐसे। तो इसमें देखने का मतलब ये है कि क्या है, कौन इसमें लाइक टर्म है। तो ये एक्स स्क्वायर देखिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म है, एक समान पद है। और एक समान पदों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। देखिए घटाने और जोड़ने के साथ एकदम कंडीशन कंफर्म रखना है कि या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को ही जोड़ी जाती है या लाइक टर्म्स को ही घटाई जाती है। अगर हम लाइक टर्म्स ना करें, जैसे एक समान पदों को ना करें, जैसे इसको और इसको अगर हम जोड़ने लगे तो कभी जुटेगा भी नहीं, और अगर लिख दिए गलती से तो गलती भी हो गई। ओके, तो ऐसे सेंस में याद रखना है कि समान पद कौन है, समान पद यहाँ है, समान पद इसी के जैसा घात वाला जिस देख रहे हैं, इससे मतलब नहीं है कि यह अचर पद जो जुड़ा हुआ है गुणांक में, इससे कोई मतलब नहीं है, घात से मतलब है। और घात अगर सेम है तो उस समान पद वाला, अगर डिफरेंट है तो असमान पद वाला। अगेन फिर से देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि 5x का स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है 3x का पावर 5, एंड फिर लिखा हुआ है x का पावर 7 ऐसे, और फिर लिखा हुआ है x का स्क्वायर ऐसे। तो अब देखेंगे कि इसके ही जैसा और कोई पद है क्या, तो ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, इस पर पावर 5 है, इस पर पावर 7, यहाँ पर एक समान पद है। तो इन दोनों टर्म का क्या हो सकता है, अगर जुटने लायक है, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, अगर एक प्लस में और एक माइनस में है तो क्या होगा, घटा देंगे। तो ऐसे सेंस होता है जोड़ने और घटाने और गुना का। गुना और भाग में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, गुना भाग थोड़ा सा करनी घटान के सिद्धांतों पर चलती है, लेकिन जोड़ने और घटाने, जोड़ और घटाव जब होती है तो उसके लिए समान पद का होना आवश्यक है, अनिवार्य है, एकदम बेसिकली जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा गया है कि 3x का स्क्वायर और प्लस 5x का स्क्वायर और प्लस लिखा हुआ है 3x का क्यूब ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इन पदों को देख लेंगे और समान पद को छांट लेंगे, तो ये दोनों समान पद है, और ये क्या है, असमान पद है, माने इसका जो है से मिलना जुलना इन दोनों से नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग है। तो जो एक समान है, जैसे ये और ये एक समान है, क्या कर सकते हैं, देख लीजिए एक प्लस में है और एक माइनस में है। देखो भाई एकदम गांठ बांध लेना इस रूल को, अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो हमेशा घटेगा, हमेशा घटेगा, ठीक है, हमेशा घटेगा। और अगर केवल माइनस माइनस हो तो जुटेगा, और अगर केवल प्लस प्लस हो तो क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, तो जुटने का काम क्या होगा, जब सब सेम एक समान साइन अगर मिलता है तो सिर्फ जुटेगा, और अगर डिफरेंट साइन मिलता है, एक प्लस में एक माइनस में, और घटाना तभी होगा जब दो टर्म होंगे, एक प्लस में होंगे और एक माइनस में होंगे, तभी घटाया भी जाता है, ऐसे कहीं भी नहीं। सिंप्लीफिकेशन भी अगर आप करते हो तो वहां पर सेम टर्म्स जो होंगे, अगर वो डिफरेंट साइन में होंगे तभी हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, प्लस है और ये माइनस है, तो ये घटेगा, तो ये 3 है प्लस में और ये 5 है माइनस में, तो 5 में से 3 गए तो आए 2x का स्क्वायर। अब लिखना चिन्ह किसका है, तो जिसकी संख्या अधिक थी, जिसका बहुमत अधिक था, नो जो ज्यादा संख्या में, तो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में जो है, माइनस में एक्स स्क्वायर का है 5 गो है, एक्स स्क्वायर की संख्या का है 5 गो है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर का है 5 गो, ये देखिए। और इधर जो प्लस वाला जो एक्स स्क्वायर है क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, ये 3 गो है। तो होता क्या है कि एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर चला गया, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर, तो बचता क्या है, 2 गो माइनस में एक्स स्क्वायर बचता है। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं कि इसे फाइंड आउट कर लेते हैं और निकाल करके हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर, वो भी किसमें लिखते हैं, माइनस में। अर्थात इससे हमें ये पता चलता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी का चिन्ह लगेगा, बस इतना ही याद रखना। बहुत बच्चे कहते हैं प्लस माइनस माइनस, तो ठीक है भाई प्लस माइनस माइनस, लेकिन अगर ये 5 रहा और ये 3 रहा, तो जैसे सिचुएशन अगर ऐसा रहा कि 5x का स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, तब क्या करोगे बाबू, इसको प्लस माइनस माइनस ही लिखोगे क्या, तो प्लस माइनस माइनस फिर वहां पर बोलती बंद हो जाती है और चुप हो जाते हैं और सारी चीजें फिर वैसे ही हो जाती है, यानी कि जब जैसन तब जैसन करने लगते हैं। ऐसा बात नहीं है, रूल एक समान रखना चाहिए, वो हार्ड रूल होना चाहिए और हर जगह फिट बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जगहों पर सटीक बैठता और फिर कहीं कहीं फेल कर जाता हो, तो वही होगा आवाज सारणी वाला हाल है ना। डोब्रेनर बनाए, न्यूलैंड बनाए, मोसले बनाए, मेंडली बनाए, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बनाया, लेकिन सबका फेल हो गया, लास्टली मोसले का बच गया। उसी तरह से यहाँ पर भी वैसे नहीं करना है,
चलिए, तो ये समान पदों के बीच में हम घटोत्तरी कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, समान वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ था। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस करने लगेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। ओके, तो ये हो गया समान पदों के साथ जोड़ने घटाने का। जैसे एक और जोड़ दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 3x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 5x का स्क्वायर लिखा हुआ है एंड 7x का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू राइट इट हियर। तो यहाँ देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सबके सब नंबर अगर प्लस में है और समान पद हैं, देखिए सब पर स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, केवल जोड़ेंगे। चिन्ह पर कोई टेंशन नहीं लेना, प्लस का चिन्ह है सब में, प्लस का चिन्ह लगाना है, तो प्लस लगा दिया। 5 3 8 8 7 कितना हो गया, 15, 15x का स्क्वायर। अगर यही चीजें अगर ऐसे करके मिले कि -x का स्क्वायर, -3x का स्क्वायर, -5x का स्क्वायर, कैसे लिखोगे भाई, सबके सब तो माइनस में ही है। तो यहाँ पर हो गया 3 को, ये हो गया 1 को, 4 को, 4 और 5 कितना हो गया, 9 को, यानी 9x स्क्वायर। ओके, तो ये होगा एकदम महा फंडामेंटल। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बेफिक्र जाकर के लिखो भाई, मैं समझना चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तभी तो मैं सॉल्यूशन करूंगा, अपनी कमियों को मैं सुधारूंगा कब, जब आप लिखोगे। आप यदि जिम्मेवार स्टूडेंट हो तो हमारे लिए भी और अपने लिए भी और जो बच्चे देखते हैं उनके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर सीखिए। यदि आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपको है, प्रॉब्लम है, तो वो जरूर बताइए, अपना कॉन्सेप्ट बताइए कि हम किस तरह के किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। क्या हम बोलते समय कुछ गड़बड़ी भी कर रहे हैं कि नहीं। अगर इन सारी बिंदुओं पर आप ही नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा। कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ थोड़ी देखने आएगा। जब देखने आएगा तो कोई ना कोई स्टूडेंट देखेंगे, या हो सकता है कि कोई माननीय सम्मानीय हमारे महोदय टीचर जी देख रहे होंगे, तो उनको नमस्कार हमारे तरफ से। और आपको भी हमें मेंटेन करना चाहिए कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही, गलतियां क्या हो रही, ऐसे ही छोड़ देने से तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए, वेलकम यू ऑल। तो अब हम गुणांक की बात करें। गुणांक क्या होता है, जैसे हमने बहुत सारे पद लिखा, जैसे 5x का स्क्वायर एंड 3x का स्क्वायर ऐसे करके लिखा है, या 7x का क्यूब। तो अब देखो भाई, जितने भी टर्म्स है, जैसे यहाँ पर एक टर्म है, तो इसके संख्या पद कौन है, गुना में। जो संख्या पद जो गुना में रहेगा ना, वही गुणांक है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है, 3 है, ये भी गुणांक है। ये क्या है, 7 है, ये भी गुणांक। मतलब गुणांक का मतलब कि जो जो पद लिखे गए हैं उसमें कौन सा अंक गुना में लिखा गया है, यानी अचर पद। जैसे एक और देखिए, -x का स्क्वायर लिखा हुआ है और 5x का क्यूब लिखा हुआ है, और एक और मान लीजिए कि 7x का पावर 5 माइनस में है, ये भी माइनस में लिखा हुआ है। अब हाउ कैन यू राइट इट, गुणांक। गुणांक कैसे लिखोगे, तो देखना, कोई भी पद है, जैसे पहला पद, और इस पद के लिए यहाँ पर क्या लिखोगे, तो 1 है ना, कुछ नहीं है, खाली माइनस का साइन लिखा हुआ था, लेकिन हमने क्या यहाँ पर लगा दिया अपने से 1। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, 3 2 3 4 5 6, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे सेंस में अपने से 1 मान लेना है। और अगर इसे 1 मान लिए तो क्या हो गया, ये एक गुणांक आ गया। तो -1 इसके लिए एक गुणांक है। और इसके लिए गुणांक क्या है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, 5, तो यहाँ पर 5 इसका गुणांक है। और इसके लिए गुणांक क्या है, देख लो भाई, तो -7 क्या है, एक गुणांक है। तो बातें समझ में आ गई होगी। अगर आ गया होगा तो लाइक वाइक बटन दबा दीजिए और जरा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। और ये काम आपका जिम्मेवारी बनता है। आप अगर देख रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आपको अच्छा भी लग रहा होगा, तो जरूर शेयर जरूर करिए, ताकि सभी को इस तरह का फंडामेंटल चीजें आपको मिले एक साथ एक ही जगह पर। बहुत सारे बच्चे 7 क्लास मिस कर देते हैं, 8 क्लास मिस कर देते हैं, 9 क्लास, या हो सकता है पढ़ते भी हैं लेकिन इस सभी चीजों पर बातचीत नहीं होती है, या उस तरह के टीचर्स नहीं होते हैं जो इन सभी चीजों पर बहुत ज्यादा बढ़िया से फोकस कर पाते हैं, और जिस कारण से बच्चों में वीकनेसेज रहते हैं। तो इन सभी वीकनेसेज को दूर करने वाला हूं मैं। ध्यान करिएगा, मैं फिर सूत्र बताने वाला हूं। ओके, तो घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो टाइप जान लें कि घात के आधार पर बहुपद कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक। दूसरा होता है द्विघात, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और चौथा होता है ऐसे ही करके चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद। तो 4 5 6 घात ऐसे करके मान लीजिए जितना घात रहेगा आप बोल देते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। अब हम यहाँ से आते हैं, पदों के आधार पर भी बहुपद को काउंट किया जाता है, पदों की संख्या। जैसे एक पदी,
एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी द्विपदी बहुपद, और तीसरा त्रिपदी बहुपद, और चौथा चतुर्पदी भी बोल सकते हैं, या यहीं से 5 पद वाला, 6 पद वाला, 7 पद, 8 पद, 9 पद, 10 पद, ये सब इस तरह से इत्यादि इत्यादि हम करते चले जाते। जी हाँ, तो रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, फिर हो गया 4, 5, 6, इस तरह से घातों का डिफरेंट डिफरेंट नमूना आपको मिलते रहेगा। ओके, तो ऐसे में हम फिर रैखिक बहुपद को कैसे जाने, तो देखिए x प्लस 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो x के ऊपर पावर क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, तो ऐसे बहुपद को क्या बोलिएगा, रैखिक। अगर लिखा हुआ है y प्लस 6, क्या है इस पर पावर, कुछ नहीं है तो 1, तो ऐसे वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक। अब इसमें द्विघात में चलिए, तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो ये हो गया द्विघात। क्यों, क्योंकि इस पर घात 2 है। कोई बोलेगा कि यहाँ तो 1 भी है, लेकिन सबसे अधिक घात को देखी जाती है, नंबर ऑफ पावर जो है ना, पावर जितना सबसे बड़ा है वही उस बहुपद के लिए घात कहलाता है। तो बहुपद का घात क्या हो गया यहाँ पर, फाइनली 2 हो गई। अगर इसी तरह से और लिखना है तो a का स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 7, ऐसे करके हो सकता है, या 7a का पावर 5, सॉरी 5 नहीं, सॉरी द्विघात है ना, तो पावर 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते, और इस तरह से मतलब कुछ भी पावर उसमें जो होगा चर पद का, उसमें 2 से अधिक नहीं रख सकते, यही द्विघात का सबसे बड़ा पहचान है। और रैखिक का पहचान क्या है कि उसमें घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये आपको 7 क्लास में इस तरह का बेसिक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, 7 क्लास में जाकर के आप देख सकते हो। लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता है, आप सोच करके देखिए, वो द्विघात 10वां क्लास में भी पढ़ रहे हैं, 8 क्लास में भी पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़ रहे हैं, और नहीं पता है, तो फिर परेशानी होती है कि भाई द्विघात क्या है, त्रिघात क्या है, घात क्या है, आधार क्या है, और इन सारी चीजों को जब जानते रहते हैं तो मन लगते रहता है। तो बेसिक चीजें जानिए, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, जब तक नहीं जाने तब तक एक अलग गलतियां थी, आज फिर से दोहराना नहीं है उस गलतियों को। चलिए त्रिघात को देखते हैं, तो x टू द पावर कितना हो गया 3, एंड लिख दिया 5x का स्क्वायर एंड प्लस 3, ऐसे करके। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो घात है वो बहुपद का पावर 3 है। कोई जरूरी नहीं कि शुरू में लिखा रहेगा, ऐसे भी हो सकता है कि x है और फिर x का स्क्वायर है, फिर लिख देगा x का पावर 3। तो इसमें देखना इतना ही है कि घात सर्वाधिक क्या है, चर पद का घात अगर सबसे ज्यादा 3 है तो वह बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद की श्रेणी में। उसी प्रकार से मान लीजिए x टू द पावर 5 लिखा हुआ है और 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, तो इसमें देखना है कि बहुपद का घात सबसे ज्यादा क्या है, तो बहुपद का घात सबसे ज्यादा कितनी है, 5 है। तो 5 घात वाला बहुपद पंचघातीय बहुपद कहलाएगा। इनके शून्यंकों की संख्या 5 होगी, इनके शून्यंक अर्थात x का जो वैल्यू निकालेंगे जब हम तरीका से, तो उनकी संख्या 3 होगी, इसमें 2 होगी और इसमें सिंगल होगी। ठीक है, इसी आधार पर हमको आगे चल करके पढ़ना है 10वीं क्लास में कि एक चर के रैखिक समीकरण, दो चर के रैखिक समीकरण। हम लोग एडवांस पढ़ते थे पहले, तो एडवांस वाले में मिलता था 3 चर का भी रैखिक समीकरण होता, 3 को। अब 3 समीकरण के लिए 3 को समीकरण देना पड़ता था। 3 चर है तो 3 समीकरण, 2 चर है तो 2 समीकरण। 10वां वाले से पूछे जा करके उन्हें 2 चर का समीकरण पढ़ना है, तो 2 चर के लिए 2 समीकरण काम करता है, और तब जाकर के एक्स और वाई या ए और बी का वैल्यू निकल पाता, कोई भी 2 चर हो। एक घात के आधार पर इतने सारे हो गए, और सब में हमने बता दिया घात कैसे गिनना है कि देख लेना है जो भी समीकरण में बहुपद लिखे गए हैं उसमें घात सबसे अधिक क्या है, घात सबसे ज्यादा जो होगा, पावर जो भी सबसे ज्यादा होगा वही उस बहुपद के लिए घात कहलाता है। समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर दबाइए। नेक्स्ट होगा पदों की संख्या के आधार पर, जैसे लिखा हुआ है x, या लिखा हुआ है x का स्क्वायर, या लिखा हुआ है 5x का स्क्वायर, या लिखा हुआ है xyz, ऐसे करके भी लिखा होता है। तो गुणा में करके लिखा हुआ पद भी एक ही को कहलाएगा वो। या कभी कभी क्या करता है आपको फंसाने के लिए x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख देगा, तो ये दोनों मिला करके कितना हो गया, अब 4x का स्क्वायर, ये एक पद ही है, एक पद आ रहा है। ठीक है, तो एक पदी में क्या होगा, व्यंजक एक ही होंगे उसमें। ओके, अब द्विपदी का क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब बताइए कि कितने पद हैं, 2 पद हैं। समान पद तो है नहीं, समान पद के लिए अभी जस्ट हम पीछे बात किया था कि समान पद कौन है, जिसके घात सेम होंगे, जिसके आधार भी सेम होंगे, वो होगा हमारे लिए घात।
ठीक है, तो आधार और घात सेम, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार तो सेम है लेकिन घात डिफरेंट है, तो एक समान नहीं है, तो द्विपद हुआ। फिर यहाँ हम लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 5, ये भी द्विपद है, या लिख देंगे x प्लस 7, ये भी द्विपद है। तो द्विपद वाले को द्विपदी व्यंजक कहेंगे। अब आगे हम त्रिपदी में, तो इसमें कैसे लिखा हुआ रहेगा, x का क्यूब, x का स्क्वायर एंड 5x, और उसी तरह से x का क्यूब और x फिर 2, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, या x का स्क्वायर हो गया 1 हो गया, फिर x लिखा हो, ऐसे भी हो सकता है। सब डिफरेंट डिफरेंट लेकिन पद होना चाहिए, लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लिख देगा x का स्क्वायर फिर 5x और फिर x, तो ये क्या हो गया, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये बन गया 6x और इधर हो गया x स्क्वायर, मतलब कुल मिला के द्विपदी है, तो द्विपदी वाला में फिर आ गए। ये सभी चीजें देखनी है, 10वां में ऑब्जेक्टिव में भी घुसेड़ देता है, तो ये सारी चीजों को अलर्ट रहना है। आप अलर्ट रहोगे तो सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। रहना क्या है, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमेशा ध्यान रखिए। आप 9th क्लास से भी क्वेश्चंस बहुत सारे देखते हैं 10वीं क्लास में, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं चौथा, चार पद वाले। चार पद वाले कैसे हो सकते हैं, x का क्यूब हो गया, x का स्क्वायर हो गया, x हो गया और 5। बताइए कि ये चार पद हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तीन, और चारों के चारों जो है एक दूसरे से डिफरेंट, सबके घात अलग है, सबके आधार अलग है ना। कोई बोलेगा कि इसमें कहाँ से घात आया, इसमें तो अचर पद लिखा हुआ है। हाँ है, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सत्य सोच रहे हैं। अगर केवल 5 लिखा हुआ है तो इसमें घात दिखेगा ही कहाँ, लेकिन अगर आप दिखाना चाहो तो ऐसे करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पर घात क्या दिखेगा, 0, क्योंकि x टू द पावर 0 बराबर क्या होता है 1। कोई भी पावर, ऐसा नहीं कि x से पर, बल्कि 2 पर भी पावर 0 है तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये चीज आप 9th क्लास में देखने को मिलता है, तो वहां पर आप समझ सकते हो। उसी तरह से 5 पद, 6 पद, 7 पद जो भी है बहुपद की श्रेणी में फिर आ जाएगा। तो अभी आपने देखा घात के आधार पर हमने छांटा बहुपद को, और फिर दूसरा संख्या के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपदों की अलग अलग विभाजन कर दिया। जी हाँ, तो अब हम नेक्स्ट चलने वाले हैं कि आप अब गुणा कैसे करोगे और फॉर्मूला कैसे बनाओगे। हालांकि जोड़ भी सिखाऊंगा, तो गुणा और जोड़ दोनों को हम देखते हैं एक साथ। जैसे पहले जोड़ पर बात करते हैं। जोड़ दिया हुआ है, मान लीजिए कि 5x x का स्क्वायर एंड 3x और फिर दिया हुआ है x ना, 5 दिया हुआ एंड एक और कॉमा ले लेते हैं 4x का स्क्वायर एंड 3x एंड -6, इस तरह से। और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या करेंगे हम, फिर से अगेन इसको लिख देंगे x का स्क्वायर एंड 3x एंड +5, और ये जो कॉमा है इसके जगह पर प्लस लगा दो, और जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं उसको लिख दीजिए वापस से, ठीक है। हमने दोनों तीनों के तीनों टर्म्स को यहाँ लिख दिया, और ये जैसे थे वैसे ही लिख दिया, कॉमा के जगह पर सिर्फ प्लस लगा दिए, ओके। अब देखिए एक समान पदों को एक साथ मर्ज कीजिए, तो ये 4x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर, कितना हो गया 9x स्क्वायर हो गया। अभी 3x है और ये 3x है, कितना हो गया 6x हो गया। क्यों लिख रहे हैं, दोनों प्लस में है इसलिए जोड़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्लस में ही माइनस में है, हमने बताया था कि अगर एक नंबर प्लस में एक माइनस में कभी नहीं जोड़ना है, उसको हमेशा घटा देना है। तो यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा 1, लेकिन माइनस में की प्लस में, तो जिसकी संख्या अधिक होगी, संख्या अधिक इसकी है, तो माइनस में हो गई। तो एक आपको जोड़ हमने सिखलाया। फिर एक जोड़ देख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 5x एंड +3 लिखा हुआ है, और फिर एक और लिखा हुआ है कि -x का स्क्वायर और -5x एंड माइनस में 4, ऐसे करके लिखा हुआ है, और कह रहा है कि इसको जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे, जो टर्म्स यहाँ दिए गए हैं उसको वापस से लिख लीजिए एंड फिर से 5x लिख लीजिए और फिर 3 भी, यानी जितना था उतना हमने डिनोमिनेटर या नीचे की ओर लिख दिया, डिनोमिनेटर नहीं है। कॉमा को हटाएंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का साइन है, वापस से माइनस लगा दीजिए ब्रैकेट करके एक्स स्क्वायर। हाँ, और चूंकि हम जोड़ कर रहे हैं इसलिए साइन पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, जैसे सबको ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर हमने क्यों ब्रैकेट लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस है, दो को साइन एक जगह बगल में तो करके लिख नहीं सकते, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया कि हाँ चलो भाई, यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेगा आदमी तो देखेगा कि प्लस माइनस माइनस है, बाकी सारी चीजों को सेम सेम ऐसे ही लिख दीजिए, चूंकि जोड़ में किसी का भी साइन बदलेगा नहीं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में और यहाँ पर माइनस में, इसको उड़ा दीजिए। अब यहाँ 5x और 5x है, यहाँ भी प्लस में एक माइनस में, इसको भी उड़ा दीजिए। अब बच गया 3 और 1 4, एक प्लस में और एक माइनस में, क्या होगा रिजल्ट घटने का, रिजल्ट क्या आ गया माइनस में, ओके। और चलिए देखिए दूसरा नंबर ही देखे थे, तीसरा नंबर देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है x + y - z एंड फिर लिखा हुआ है x -x + y और -+2z, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है जी।
तो इसको टर्म को वापस से लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या माइनस जेड है तो माइनस जेड लिख लेंगे ना, माइनस में जेड। और फिर जो इधर के टर्म है सबको प्लस में लिख देंगे, तो प्लस लिखा, और यहाँ पर देख रहे हैं फिर से वापस यही कंडीशन की शुरुआत वाला ही टर्म माइनस में दिख रहा है। ओके, तो क्या करेंगे कि माइनस में एक्स लिख करके ब्रैकेट के इनसाइड में डाल देंगे, तो दोनों साइन अब अलग अलग हो गए, ब्रैकेट से बाहर प्लस माइनस, माइनस यहाँ पर हम वैल्यूज को समझ लेंगे और बाकी चीजों को सेम से वैसे ही राइट कर देंगे। अब नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ x प्लस में, यहाँ x माइनस में, इससे इसको कट कर दीजिए, यहाँ y और y क्या मिलकर के हो गया 2y, और यहाँ z प्लस में माइनस में और यहाँ प्लस में घट करके क्या आ जाएगा z। ये फाइनल हमारी आंसर हो गई। तो कुल मिलाकर के जोड़ समझ में आ गया होगा ना, क्या इसी में घटाव भी होता है, लेकिन चलिए घटाव एक दिखाई देता हूँ अलग से। चलिए घटाव, घटाव के बाद हम गुना पे आएंगे, फिर भाग पे आएंगे, इसके बाद फिर और आगे जाएंगे। चलिए सारी चीजें हम आज सिखाए के रहेंगे, आज घंटा वाला वीडियो बनने वाला है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो घटाव को हम कैसे करने वाले, तो घटाव हम करेंगे इस प्रकार से कि हाँ मान लीजिए कि लिखा हुआ है x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर एंड माइनस 3x, एंड फिर लिखा हुआ है 2x का क्यूब एंड माइनस 5x स्क्वायर एंड फिर 5x लिखा हुआ ऐसे करके, और कह रहा है कि इसमें से इसको इसमें से घटाओ, ठीक है। हाँ इतना को इतना में से इतना में से घटाओ। तो हम क्या करेंगे कि जिसको जिसमें से घटाने के लिए कह रहा है, तो जिसमें से घटाने के लिए कह रहा है पहले उसी को लिख लीजिए। तो किसमें से घटाने के लिए, इस पार्ट में से घटाने, तो उस पार्ट को पहले लिख लेंगे, ठीक है। 2x क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस में 5x हो गई। अब इस पार्ट में किसको घटाना है, जिसको घटाना है बस माइनस का साइन लगाइए और बाकी सबको पूरे के पूरे को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। और हम ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, क्योंकि माइनस हमको करना था, इस पूरे पार्ट को इसमें घटाना है, इसलिए ब्रैकेट में रख करके और सबको लिख देंगे। ओके, नाउ वी हैव 2x का क्यूब एंड माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 5x, ये मतलब जैसे था वैसे ही नीचे लिख लिया, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन इसमें होगी जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो सबका साइन बदल दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस गुने माइनस होता है माइनस, माइनस गुने प्लस होती है माइनस, और माइनस गुने माइनस होती है प्लस, और प्लस गुने प्लस होती है प्लस। ओके, यानी सेम साइन रहेगा, सेम साइन तो प्लस और डिफरेंट साइन होगा तो माइनस। गुना का इतना ही फिलॉसफी है, बहुत लंबा चौड़ा हमको चार्ट नहीं याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ माइनस ही प्लस, तो यहाँ हो गया माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस ही माइनस मिलकर के हो गया प्लस 3x। ओके, अब देखिए यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ पर भी x क्यूब है, x क्यूब इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x क्यूब एगो बचेगा, क्योंकि दो गो यहाँ था प्लस में और एगो यहाँ माइनस में, घट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5x का स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, दोनों माइनस में दिख रहा है, जब दोनों माइनस में हो केवल माइनस दिख रहा है तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ 5 गो यहाँ एगो 6 गो, तो 6 गो माइनस में। ओके, अब यहाँ 5x माइनस में है, प्लस में, एक माइनस एक प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में, क्या होगा घटेगा, हमेशा घटेगा। तो घटा दीजिए, 5 और 3 में से घटेगा तो क्या आएगा 2, और हम साइन किसका लिखेंगे, जिसकी बहुमत ज्यादा है, तो बहुमत किसकी ज्यादा है 5x का, ये 5 गो x माइनस में और यहाँ पर 3 गो x प्लस में। ओके, तो फाइनली वी हैव दिस आंसर। तो घटाव इस तरह से किए जाते हैं, और भी घटाव के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं, लेकिन पहले इस फंडामेंटल को अगर जान गए कि ऐसे ही घटाई जाती है। एक और तरीका होता है घटाने का कि आप इसको ऊपर लिख लीजिए ना, चलिए एक और तरीका जान लीजिए, इसे 2x के ऊपर लिख लिए, 5x स्क्वायर फिर लिख लिए, फिर 5x लिख लिए, और जिन्हें घटाना है उसको नीचे लिख लिया, x क्यूब हो गया, फिर x का स्क्वायर हो गया माइनस 3x हो गया। ओके, अब यहाँ पर साइन पलट दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, उल्टा साइन। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, घट जाएगा तो आ जाएगा x का क्यूब, फिर यहाँ पर देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस में है तो माइनस में हो गया 6x स्क्वायर। अब ये देखो ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, घट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 2x। ओके, तो हमने फाइनली वही आंसर लाया, यहाँ पर भी जो यहाँ है वो यहाँ है, सेम सेम एक ही चीज आएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या दिया हो। इसके बाद हम गुना बताने वाले हैं, इसमें फॉर्मूला भी बताएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं गुना को। घटाव देख लिया, जोड़ भी देख लिया, अब गुना को देखिए। यही गुना जो है से आपको फॉर्मूला बनाएगी, तो मैं कुछ फॉर्मूले भी बना दूंगा आपके लिए, लेकिन गुना का शुरुआती जो शुरुआत कैसे हम करते हैं गुना करते समय, फंडामेंटली शुरुआत के क्लास में, छोटे के क्लास में कैसे कैसे की जाती है सो देखिए। जैसे आपको दे दिया x और मल्टीप्लाई y, क्या रिजल्ट आएगा xy। ओके,
अगर दिया गया x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x, क्या करोगे, यहाँ पर 2 को पावर है, x ही है, यहाँ 2 को, यहाँ 1 को, कितना हो गया x का क्यूब। अगर लिखा हुआ xy गुने x, क्या करोगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, 2 को x हो गया, बस x का स्क्वायर y। छोटी छोटी चीजें हैं, बात को समझिएगा। अगर y है, x है और z भी दिया हुआ है और यहाँ xz लिखा हुआ है गुना में, तो यहाँ x और z दो दो हो गई, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 ना, एक का गुण सब है। तो क्या करेंगे, y x 2 हो गया, यहाँ भी x यहाँ भी x और z यहाँ भी यहाँ भी z, तो यहाँ कितना हो गया z स्क्वायर। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, x है y है और फिर x का स्क्वायर y है, ऐसे करके लिखा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे घुमा घुमा के लिखा हुआ होता है। तो चलिए यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 2 है, तो कितना लिखेंगे x का पावर 3, यहाँ y है और यहाँ भी y है, y का हो जाएगा स्क्वायर। फाइनल। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे, ये x लिखा हुआ है बाहर और अंदर में x प्लस y लिखा हुआ है, गुना कैसे करें, x गुने x कितना हो गया x स्क्वायर, फिर इससे इसमें करेंगे तो x y। अभी केवल मैं प्लस का मैटर दिखा रहा हूँ, पहले आपको टेंशन ये नहीं रहना कि चिन्ह क्या है, पहले गुना करते समय ये सोचो कि पावर क्या देना है। चलिए ये हो गई, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है x का स्क्वायर, फिर अंदर में x प्लस y ऐसे करके लिखा हुआ है, तो यहाँ x का स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो x क्यूब हो गई, फिर x स्क्वायर से y में करेंगे तो x स्क्वायर y हो गई। अब चलिए x का पावर 3 है और अंदर में x प्लस y ही है, अब कैसे गुना होगी, अब यहाँ x क्यूब और x यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 3 x है, कितना हो गया x के पावर 4 और x की y है, तो ये तो डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट चीजों में तो कुछ होगा नहीं, बस साथ में मर्ज करके लिख देना है। चलिए अब इसको बड़ा रूप को देखते हैं जरा सा, जैसे a लिखा हुआ है, अंदर में a प्लस b प्लस c लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करें, a इंटू a, तो a का स्क्वायर हो गई, a इंटू b तो कितना हो गया ab और a इंटू c कितना हो गया sc, खत्म। खाली सटा सटा के लिख देना, उसमें गुना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम देखेंगे a का स्क्वायर से हम गुना करेंगे a प्लस b प्लस c में। देखो सेम ही टाइप का चीजें मॉडल आपको सेम सेम मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन फिर ना रहे, और ऐसे ही पैटर्न में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि गुना ऐसे की जाती है। फिर इसके बाद सूत्र पर आएंगे, तो a स्क्वायर गुने a हो गया a क्यूब, फिर a गुने b हो गया a स्क्वायर b, अब फिर a स्क्वायर गुने c हो गया a स्क्वायर c। ओके फाइनल। चलिए a क्यूब से गुना करते हैं a प्लस b प्लस c के इनसाइड में, तो a क्यूब गुने a कितना हो गया 1 के पावर 4, a क्यूब गुने b कितना हो गया a क्यूब b और फिर a क्यूब गुने c कितना हो गया a क्यूब c। ओके, तो इस प्रकार से हमने गुना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके दिखाया। अब आइए और भी तरीके जो बड़े स्तर के होंगे, अब छोटे छोटे स्तर के नहीं, बड़े स्तर के आइए। जैसे अब आपको लिखा हुआ मिलेगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये अब सूत्र भी बनने लगेगा, है ना। तो अब देखिए x को उठाइए से इसमें गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और x को इसमें इससे कर लिए इसमें, तो अब इससे इसमें कर लीजिए, तो यहाँ x है, x गुना हुआ x स्क्वायर, x गुने और y होगा तो क्या हो जाएगा xy, तो xy लिख देंगे। अब y से गुना x में होगा, इससे काम दोनों में हो गई, अगले ब्रैकेट में दोनों में एक बार उठाया दोनों में गुना किया, अब इसको उठाएंगे इसमें गुना करेंगे, तो y गुने x कितना हो जाएगा xy और y गुने y कितना हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ हो गई x का स्क्वायर, xy और xy क्या हो गया 2xy। ओके, समझ पा रहे हैं, चलिए समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, हमारा मेहनत सफल हो रहा है, y का स्क्वायर। ओके, अब यही सूत्र बन गया, देखिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, किसका था तो x प्लस